अदाकारा हुमैरा असगर की अचानक और पुरस्कार मौत ने शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी शदीद सदमे और हैरत में मुब्तला कर रखा है। इस वाक़े पर इब्तदा से ही शुकूक व शुबहात का साया रहा है और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ गर्दिश करती रही कि कहीं ये तबई मौत की बजाय किसी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा तो नहीं है। इस हवाले से होने वाली इब्तदाई केमिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अदाकारा की मौत तबई थी, क्योंकि उनके जिस्म से लिए गए जो सैम्पल्स हैं उसमें ना तो किसी किस्म की नशावर शय के आसार मिले और ना ही किसी किस्म का जहरीला जो मादा है वो पाया गया है। ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों को भी इरसाल कर दी गई है ताकि दीगर पहलुओं की जांच भी की जा सके, लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद बहुत से सवालात अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि अदाकारा के भाई और वालिद का ये दावा है कि उन्हें सोची समझी प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब तफ्तीशी इदारे इस मामले की मजीद गहराई से छान फटक कर रहे हैं, जिसमें अदाकारा की आखिरी दिनों की सरगर्मियाँ, फ़ोन रिकॉर्ड्स, करीबी लोगों के बयानात और मुमकिन धमकियों या दुश्मनियों का भी जायज़ा लिया जा रहा है ताकि असल हकीकत तक पहुंचा जा सके। माहिरीन का कहना है कि मैं इस केमिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात पोस्टमार्टम, फोरेंसिक शवाहिद और गवाहान के बयानात फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। इसलिए इस मामले में भी मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश ज़रूरी है ताकि ये तयन हो सके कि आए वाकई फितरती मौत है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मुजरिमाना हाथ है। इस सारे मामले ने एक बार फिर ये सवाल भी उठा दिया कि चकाचौंध दुनिया के पसे पर्दा उभरते हुए फनकारों को किन खतरात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारी रिपोर्टर अनुषा जाफरी कराची से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनुषा, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है केमिकल एग्जामिनेशन हुआ है, केमिकल रिपोर्ट आई, हमारी एक्सक्लूसिव ये खबर है और ये रिपोर्ट आप लेके आए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो केमिकल रिपोर्ट है इसमें क्या पैरामीटर्स थे और ये रिपोर्ट क्या बताती है? क्या किसी भी किस्म के कोई ऐसे शवाहिद इसमें मौजूद नहीं है कि उनको कोई नशावर शय दी गई या कत्ल किया गया? इस हवाले से इस्टेब्लिश नहीं हो सका इस रिपोर्ट में? बहुत शुक्रिया रेहान। जिस तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल केस कराची का ये हो चुका है, अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के हवाले से सबको इंतजार था कि ये केमिकल रिपोर्ट्स आए, उसके अंदर जो लिखा गया है वो सामने आए। तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि बाल, जिगर और फेफड़ों के जो नमूने लिए गए थे उससे ये चीज़ जाहिर हुई है कोई भी नशावर चीज़ या जहरीली खुराक जो इसको नहीं दी गई, कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आपने शुरू में इंट्रो दिया कि हो सकता है मुमकिन तौर पर किसी का हाथ है पीछे या ये तबई मौत है, तो कुछ चीज़ें या छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अहले खाना बोलते हैं कि कत्ल किया गया है, हो सकता है कत्ल किया गया हो, किसी और तरीके से किया हो, बगैर जहर और बगैर नशे के किया हो। 10 तरीके होते हैं कत्ल की वारदात के, कत्ल के चीज़ों के। अगर कत्ल हुआ है तो यकीनी तौर पर अगर कुछ पाया जा रहा है मुबैना तौर पर, हम मुबैना का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम खुद से ये नहीं बोल सकते कि कत्ल किया गया है। तो यकीनी तौर पर किसी न किसी का हाथ होगा जिस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या तो फिर अगर ये तबई मौत थी तो इस तरीके से एक हंसी मुस्कुराती अदाकारा की मौत कैसे हो गई, जो कि अराउंड 40 तो थी, लेकिन 40 के अंदर भी इस तरीके से हार्ट अटैक नहीं आता। और अगर रेंट का इशू था तो वो जिस तरीके से मालिक मकान से हमारी बात हुई थी, मेरी खुद बात हुई थी मालिक मकान से, मीर जिनका नाम बताया जा रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि 2018 पे किराए पर दिया, 2019 के अंदर जो है वो उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया था। 2019 में जब एग्रीमेंट की बात हुई थी तो हुमैरा ने जो है वहीं से मसले मसाइल चल रहे थे, मतलब फ्लैट के वो खाली नहीं कर रही थी या XYZ जो भी इसका इशू था, ये शिकायतें आती थी। तो ये तो 2019 से चल रहा है, लेकिन 2024 में एक मौत वाक़ई हुई। क्या मामला था, इस हवाले से जो है वो जो CDR है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको जो है वो चेक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो मोबाइल का फॉरेंसिक है वो आया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर किसी पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है तो वो खाली एक जानिब से नहीं, बहुत ऊपर से डालने की कोशिश की जाती है, प्रॉपर तरीके से पर्दा डालने की जो है वो कोशिश की जाती है। अनुषा देखिए, जाहिर है कि जुर्म निशान छोड़ता है, कहते हैं जुर्म हमेशा निशान छोड़ता है। तो क्या कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी निशानदेही की हो, जिनसे तहकीकात हो रही हो? तहकीकात का दायरा कार इस वक्त क्या है, किस सतह की है? ज़ाहिर है केमिकल रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है पैरेलल, जैसे आपने कहा ना कि बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो क्या कुछ लोगों से तहकीकात भी हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं? अच्छा, जो पुलिस की जानिब से हमें इनिशियल जो बताया जाता है, रोज़ पर हम फॉलोअप लेते हैं, तो पुलिस ये कहती है हमने पड़ोसियों का बयान कलमबंद कर लिया, हमने जो एजेंट का बयान कलमबंद कर लिया। 2 एजेंट से, एक हुमैरा असगर का था, एक इसके मालिक मकान का था, सबके बयान कलमबंद कर लिए। उसकी जो दुरेशवार दोस्त थी एक, जो कि 2015 में उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसका बयान कलमबंद कर लिया। इस्लामाबाद का एक प्रोड्यूसर था, उसका बयान कलमबंद कर लिया। मुख्तलिफ 10 से 20 लोगों के बयान अगर कलमबंद किए गए, वॉचमैन का किया गया। जो बयान कलमबंद हुए हैं वो पुलिस ने हमें दिखाए नहीं कि कहाँ पर क्या रिटर्न में जो है वो बयान कलमबंद किए गए। पुलिस की जानिब से अपने
तक उसको महदूद रखा गया, मीडिया पर हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है तफ्तीश की जा रही है और कोई शवाहिद नहीं मिले कत्ल के, क्या मामला है। पुलिस एक तरीके से जो पुलिस की तफ्तीश नजर आ रही है वो तबी मौत की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है कि खुद से अदाकारा की मौत वाक़ई हुई है। और ये बहुत जल्द ऐसा ही मुमकिन लग रहा है कि जब ये डीएनए रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक चीज़ें सब सामने आएंगी, जिस तरह आज मेडिकल रिपोर्ट आई है जो कि केमिकल रिपोर्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कोई ड्रग और नशे का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि एक सिगरेट का पैकेट भी जो है वहाँ से पड़ा हुआ मिला था। तो जब सिगरेट का पैकेट खाली वहाँ पड़ा मिला था, स्विंग दैट के वो स्मोकिंग करती होगी अदाकारा, लेकिन वो जिम भी जाती थी। फिर अब क्या मामला है क्या नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन की क्योंकि बहुत बात हुई कि शायद माली हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन पुलिस के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में 4 लाख पड़े हुए थे। तो क्या ये इस तरफ इशारा करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, या ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रंच या क्राइसिस नहीं था अदाकारा पे? शुरू में पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि मुमकिन तौर पर फाइनेंशियल इशू से आके हार्ट अटैक हो गया, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हो गई हो। लेकिन जिस तरीके से 4 लाख अगर अकाउंट में मौजूद थे तो इससे ये साबित होता है कि कोई इसको फाइनेंशियल इशू नहीं था, क्योंकि अगर होता तो पता लगता। यह काम ये बताया गया है कि वो इस तरीके से ये इसको चीज़ फील हुई थी कि मैं अदाकारी के अंदर जो पीछे रह गई हूँ, लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा एक नाम जो था वो पीछे हो गया है। तो इस तरीके से वो दोबारा से जो उठना चाह रही थी अपने इस फील्ड के अंदर, अपने इस अदाकारी के शोबे के अंदर। लेकिन वो जिम आना जाना करती थी और फिर गाड़ी जो आना जाना करती थी वो करीम और गैंगो में वो इस्तेमाल करती थी, पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है। और जो जब हम स्पॉट पर गए, हमने आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बहुत कम हमें घर पर नजर आती थी, घर में मौजूद नहीं होती थी। या एक दफ़ा जो हमने कभी फ़ोन पे बात करते हुए खिड़की से सामने बुती के उनके लोगों ने जो है उनको खिड़की से बात करते हुए देखा है। तो चीज़ें तो समझ आती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरीके से मौत अचानक से हो जाए कि वो कपड़े भी 2024 में और फिर स्मेल भी 2024 में आई, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए और क्या हो जाए। लेकिन जो केमिकल रिपोर्ट्स हैं वो ये सामने आई हैं। अब ये केमिकल रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, अब ये भी नहीं पता कि ये कितनी सच्चाई पर मुबनी ये रिपोर्ट्स हैं, कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जब अहले खाना ये बोले कत्ल है, तो अब अहले खाना किस बिना के ऊपर ये कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये भी नहीं पता। फिर एक जो है वो एक फेक लेटर भी आता है वो आईजी ऑफिस के ऊपर, जिसमें कुछ मीरपुर खास के लोगों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो है फेक साबित होता है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि उमैरा असगर का जो स्पॉट है जहां पर वो किराए के घर में रह रही थी, वहां बाहर जो है वो कुछ लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जो हम नोट करते हैं, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कुछ खैर वो आ रहे जा रहे लोग हैं। और अब ये नहीं पता कि क्यों आ रहे जा रहे हैं, किस तकलीफ के लिए आ रहे जा रहे हैं। कौन किन किन की तरफ निशानदेही कर रही हैं? जिस तरह पुलिस वाले भी आ रहे जा रहे हैं, कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। कुछ चीज़ हो सकता है ऐसी हो, कुछ पाने की कोशिश की जा रही हो उससे मुतालिक, क्योंकि चीज़ें अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रही। अब देखना ये कि पुलिस उमैरा असगर की मौत की वजह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अनुषा फॉर योर टाइम। अनुषा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी।